बनी इसराइल की दो औरतों का किस्सा इब्न जौज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक हदीस में आया है कि बनी इसराइल में अजीबो गरीब वाक़ियात पेश आए हैं। उनके वाक़ियात बयान किया करो जिनसे कोई ना कोई इबरत हासिल होगी। देखो मैं तुम्हें दो बूढ़ी औरतों का वाक़िया सुनाता हूँ। बनी इसराइल में एक शख्स अपनी बीवी को बहुत महबूब रखता था। उसकी वालदा निहायत नेक बख्त बूढ़ी औरत थी। इधर उसकी बीवी की वालदा भी बूढ़ी थी मगर थी बड़ी चंचल। इत्तफाक से इन दोनों मियाँ बीवी की माएँ दोनों बड़ी औरतें नाबीना थी। इसकी बीवी की माँ अपनी आदत के मुताबिक अपनी बेटी यानी उस शख्स की बीवी को बहकाती और उकसाती रहती थी, जिससे आए दिन सास बहू में सख्त झगड़ा रहता था। आखिर ये शख्स तंग आकर अपनी ज़ईफ़ो नातवां वालदा को हमरा लेकर निकल खड़ा हुआ और एक लकोदक बेआब गया जंगल में उसको छोड़ आया, जिससे उसका मकसद ये था कि वो बेआब वदाना यहाँ पड़ी रहकर मर जाएगी और उस जंगल के दरिंदे इसको फाड़ डालेंगे। चुनाचा जब वो शख्स अपनी इस साबरा और ज़ईफ माँ को इस कसम परसी की हालत में छोड़कर चला और उसको जंगल के दरिंदों ने आ घेरा, तो अल्लाह की जानब से एक फरिश्ते ने उसके पास आकर दरियाफ्त किया, बड़ी बी ये जो आवाज़ें आ रही हैं कैसी हैं? ज़ईफ़ा ने कहा, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, ऊँट गायें बकरियां बोल रही हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, बेहतर है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। यह कहकर वो फरिश्ता तो चला गया। अब सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि तमाम जंगल ऊँट गायें बकरियों से भरा हुआ है। अगले रोज इसके बेटे को ख्याल आया कि चल कर देख तो सही आखिर बूढ़ी माँ पर क्या गुजरी। गर्ज जब बेटे ने जाकर देखा तो माँ के करीब तमाम जंगल ऊँट गायें और बकरियों से भरा हुआ है, जिसको देखकर उसने हैरान होकर अपनी वालदा से मालूम किया कि अम्मा आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, बताओ तो क्या माजरा है। माँ ने कहा, बेटे तूने मेरी नाफरमानी की और अपनी बीवी की अताअत की, अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिया है। अपनी वालदा की ये गुफ्तगू सुनकर वो शख्स बहुत नादम और शर्मिंदा हुआ और अपनी वालदा को इस अताए खुदाबंदी के साथ घर ले आया। अब क्या था, उसकी बीवी को सास की नेमतें देखकर कैसे बर्दाश्त होता। अपने शोहर से जिद करने लगी कि मैं उस वक्त तक हरगिज तुझसे खुश ना होंगी जब तक तू मेरी बूढ़ी माँ नाबीना को भी इसी जंगल में ना छोड़ आओ जहाँ अपनी माँ को छोड़कर आया था। मजबूरन वो शख्स अपनी बीवी की माँ को भी वहीं ले जाकर छोड़ आया। अब जब शाम हुई और उस बुढ़िया को दरिंदों ने आकर घेर लिया, तो फिर खुदा के हुक्म से उसी फरिश्ते ने आकर उस बूढ़ी औरत से मालूम किया कि ये आवाज़ें कैसी हैं जो तू सुन रही है। बुढ़िया नाबीना तो थी ही, कहने लगी, ये तो दरिंदों की आवाज़ें हैं जो मुझे फाड़ने के लिए आए हैं। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये कहकर फरिश्ता तो चला गया और दरिंदों ने चीर फाड़ कर बुढ़िया को तिक्का बोटी कर दिया। जब सुबह हुई तो उस शख्स की बीवी ने फिर अपने शोहर पर तकाजा शुरू किया कि जाकर देख तो मेरी माँ पर क्या गुजरी और इसने क्या कुछ जमा किया, क्योंकि इस औरत का ख्याल था कि शोहर की माँ की तरह मेरी माँ ने भी इस तरह मवेशी जमा कर रखे होंगे। मगर जब उस शख्स ने वहां जाकर देखा तो कैसे मवेशी, बुढ़िया से जंगल तो क्या जहां भी खाली हो चुका था, इसका कहीं निशान भी ना पाया, क्योंकि इसका तो रात ही को काम तमाम हो चुका था। जहां तहां टूटी फूटी हड्डियों के सिवा कुछ भी ना पाया, जो जमा करके उसने अपनी बीवी के सामने लाकर रख दिया और बीवी उनको देखकर अपने ख्याल की गलत ताबीर से हैरान रह गई। आखिर इसी गम में घुल घुल कर वो खुद भी मर गई। हसद व बुग़्ज़ का यही नतीजा होता है।